हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अजित। आज बात करने वाला हूँ बकल ट्रफिंग और गटरिंग के बारे में। टेक्निक कैसे यूज़फुल है और कैसे आप दांत को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब एक सर्जिकल टेक्निक जहाँ पे इम्पैक्टेड विजडम टीथ रिमूवल के लिए काम याब होती है और स्पेशली मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स, और क्रिएट करते हैं ग्रूव को ट्रफिंग अलोंग विद अ बकल चीक साइड ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ और सर्जिकल हैंड पीस और बर्ग्स के साथ। Or it is created to facilitate easy removal of the lower impacted third molar by using the buccal bone as a fulcrum to elevate the tooth from its socket. तो fulcrum बनाना है, elevate करना है दांतों को socket से। And very important, the buccal troughing doesn't remove all of the buccal bone, just the bone along with the buccal surface of the tooth। बहुत ध्यान रखना है ये। And it also allows greater visibility and access while still maintaining a buccal wall laterally. So this is commonly performed, जैसे मैंने कहा है, posterior mandible with molars। अब significance क्या है और क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहला है एक्सेस और विजिबिलिटी। अगर आप दांत एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो अच्छा विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे आपको दांतों का क्राउन जो दिखता है, रूट्स दिखती हैं। एक्सेस के साथ साथ टूथ पोजिशन और एनाटॉमिकल चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो आप बहुत इफेक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल टू सेक्शनिंग मिलती है, जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं ग्रूव अलोंग विद द बकल एस्पेक्ट और सेक्शन करते हैं दांतों को इनटू स्मॉलर और मोर मैनेजेबल पीसेस। नाउ दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्रैक्चर एंड डैमेज टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे एल्वुलर बोन हो गया या एडजेसेंट दांत हो गए। अब बोन रिमूवल जो होती है ना, वो कम कटती है बकल ट्रफिंग से। तो जैसे बात की है मैंने, आप प्रिजर्व करते हैं एल्वुलर बोन को, और जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती है ना रिलेटेड टू बोन लॉस, वो भी कम होती है बिकॉज बोन रिमूवल कम होता है। अब ऑफ कोर्स जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई सर्जिकल टाइम को भी तो मद्देनज़र रखना है ना, तो आप बहुत एफिशिएंटली और डिक्रीज कर सकते हैं सर्जिकल टाइम। एक शॉर्ट प्रोसीजर हो सकता है जहाँ पे पेशेंट भी आराम से कंफर्टेबल रहता है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग नहीं रहती है सर्जरी। आपको पता है कि कितनी गटरिंग करनी है, कहाँ पे करनी है। हीलिंग और रिकवरी टाइम भी अच्छी होती है बिकॉज आप बोन प्रिजर्व कर रहे हैं, ट्रॉमा कम हो रहा है सराउंडिंग टिश्यूज़ पे, जो फास्टर हीलिंग हो जाती है। और पेशेंट ऑल्सो विल एक्सपीरियंस लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ना स्वेलिंग होगी और ना ड्राई सॉकेट होगा, जैसे जिसको बोलते हैं एल्वुलर ऑस्टाइटिस। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, ड्राई सॉकेट आप देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ नर्व इंजरी थर्ड मोलर्स में। नाउ फॉर लोअर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस ना, inferior alveolar nerve is a significant concern. The buccal troughing technique, guttering technique, can help avoiding the excessive manipulations or trauma to this nerve by providing a clear path for tooth sectioning and removal. So in clinical practice, the decision to use buccal troughing technique is based on various factors, including the position, angulation of the impacted tooth and the density of the surrounding bone and the proximity of the vital structures. So ये वीडियो ना प्योरली यंग क्लिनिशियंस, ओरल सर्जन्स जो एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, और फिर भी अगर आप मेरी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं ओरल सर्जरी की, 17 अगस्त और 2 सितंबर को 4 दिन का कोर्स है। डेंटल कोर्सेज दिल्ली मेरी साइट है। एक्सट्रैक्शन हो जाएगा बहुत ही आसान, थर्ड मोलार सर्जरी हो जाएगी बहुत ईजी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट।